की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। सबको जय जगत, जय वोटर सिंह। आज कार्यक्रम के चलते तीसरा दिवस है और इस तीसरे दिवस में शाम को बैठे और चर्चा परिचर्चा के दौरान जो हम और आपका वार्तालाप हुआ, उसमें समस्या तो देखो ढेरों। परसों ही शाम से कल पूरी रात और आज मतलब जो अब तक परिचर्चा हुई, जिस प्रकार हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि हॉस्पिटल से जाने से कितने मरीज हॉस्पिटल में आते हैं तरह तरह की। इसी प्रकार से जब समस्या निवारण की चर्चा आती है, समस्या के उत्थान की चर्चा आती है, गरीबी उन्मूलन की चर्चा आती है, तो उसी प्रकार से उसी विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। चर्चा तो ढेर सारों हैं, ढेर सारी चर्चाएं आई हैं। कुछ तो आवाज़ से लेकर आई, कुछ परंपरा से लेकर आई और कुछ जातिवाद से भी लेकर आई। जहाँ तक मेरा विचार है तो ये बीमारी आज एक दिन की नहीं है, ये बीमारी एक दिन की नहीं है। और इसको जैसे डॉक्टर भर्ती करता है, फिर धीरे धीरे उसका इलाज करता है और फिर कहीं जाके जब उसको भर्ती करने के बाद इलाज करते करते आराम मिलता है, इसी प्रकार मानवर भरत गांधी इस गरीबी उन्मूलन से, गुलामी से बाहर निकालने के लिए इसका इलाज कर रहे हैं। आर्थिक तंगी की सबसे बड़ी बीमारी, आर्थिक तंगी की सबसे बड़ी बीमारी, इससे कैसे निपटा जाए, ये मूल उद्देश्य इस मिशन का है। तो मानवर शुरू किया जाए। अभी बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन इतने सवाल आ चुके हैं कि कहाँ से बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, किस किस को संबोधित करूं। आप सबके उत्तर मेरे पास यहाँ आ चुके हैं। मैं आपके समय नहीं है, नाम ना ले पाऊंगा, लेकिन आपका जो सवाल है वो जरूर मैं आपको उठा के और आपका उत्तर जहाँ तक दे सकूं वहाँ तक आपको संतुष्टिजनक सवाल का जवाब दूंगा। मेरा मानना है कि आम आदमी तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक उसकी जेब में सीधा रकम, सीधा पैसा नहीं आ जाता। इस राशि से उसकी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी समस्याएं 100% समाधान हो जाएंगी। अब इसका आप लोगों को सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि सीधा जेब में कैसे आएगा। जैसे अभी पिछले दिन मैंने कहा था कि पानी को चूहे से बचाव करें और अपने खेत में डालें, ठीक उसी प्रकार से आप देखिए पैसा कैसे आएगा। आज हम नई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सीढ़ी उतरने की बात कर रहे हैं। पैसे की मात्र एक सीढ़ी उतरना है। आपको इतिहास मालूम हो तो बताते नहीं है जिनको मालूम है, और नहीं जिसको मालूम हो आज सुन लीजिए, एक दूसरे को बताइएगा। सन 1947 तक पैसा लंदन से दिल्ली तक आया और देश में खर्च हुआ। नेहरू जी आए सन 1950 में, पैसा दिल्ली और प्रदेशों और राजधानी से खर्च होने लगा। सन 1967 में प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जिले पैसा भेज दिया गया। 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा
ब्लॉक बनाकर पैसों को ब्लॉकों तक पहुंचा दिया गया और 1985 पंचायती राज कानून बनाकर राजीव गांधी ने पैसा गांव गांव तक पहुंचा दिया। और जब पैसा गांव गांव तक पहुंच गया, अब एक धक्का और लगना है कि वोटर के घर घर यानी वोटर की जेब में पहुंच जाए। वोटर पेंशन, वोटरशिप से, आर्थिक आजादी आंदोलन से यही होने वाला है। मानव भरत गांधी और वोटर राज से यही होने वाला है। ये होगा और होकर रहेगा। अब जिसको इतिहास नहीं है पता, वो ऐसे ही बोलेगा। कुछ तो कहते इतना पैसा आएगा कहां से, जो मैं कह रहा हूं सवाल बहुत आए हैं। कुछ कहते हैं इतना पैसा आएगा कहां से। भैया क्या तुम्हें पता है कि पैसा नहीं है देश में? देश पे कर्जा है। कर्जा है, कहने और सुनने में बहुत फर्क होता है बंधु। एक देसी कहावत है, हत्ती के दांत खाने के और बाहर दिखाने के कुछ और हैं। ये दिखाने के हैं केवल, लेकिन खाने वाले तो दांत कुछ और है। कर्जा है हत्ती का दांत, जो बाहर निकला है वो कर्जा है। अंदर का जानते हो पैसा कितना है देश में? तुम्हारा तो मकान नहीं है, तुम्हारे तो रोजी रोटी तो छोड़ो, एक दिन की रोटी नहीं है जब तक मजदूरी नहीं करते, जब तक पलायन नहीं करते। लेकिन अभी आपको अंदाजा नहीं है कि आदमी के टॉयलेट, बाथरूम, अन्य सारी व्यवस्थाएं, मकान के दरवाजे स्वर्णकार लगे हैं बनाने के लिए। अब बताइए, जब स्वर्णकार बनाएगा तो मिट्टी सीमेंट लगाएगा क्या? बताइए, बाथरूम तक जब स्वर्णकार बनाएगा तो बताइए उसमें क्या मिट्टी या सीमेंट रेत लगेगी? और आपका इधर देश में पैसा नहीं है। अभी आप लोगों के इतिहास उठा के दिखा दें, जिन्होंने सारी जिंदगी, एक दो दिन की मीटिंग तो आज तंग आ जाता है आदमी, सारी जिंदगी जब खूंटे पर टांग दी और जिन्होंने निकाला कि संसद में इतना पैसा है कि संसद के पिलर टेढ़े हो चुके। ये संसद के पिलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इतना पैसा है, आप कहते हैं पैसा नहीं है देश। कितनी कुर्सियां बिक रही हैं, अरबों खरबों कुर्सी की कीमत है, बनाते हैं उसको वोटर, भूल गए। और मैं एक बात और कहता हूं, भला बुरा लग जाए आप लोगों को, ये आपके जो हितैषी हैं, वो जो आपके हितैषी हैं उनको बुरा लग जाए और आपको बुरा लग जाए, खबर पहुंचा देना। जो करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति पैदा होता है तो क्या उसकी मां हीरे जवाहरात पैदा करती है साथ में? कोई अभी परसों एक बुजुर्ग कह रहे थे कि ये तो किस्मत की देन है। किस्मत की देन नहीं है, ये कानूनों की देन है। कोई भी पद मिलता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता, मास्टर का लड़का मास्टर नहीं बन सकता, इंस्पेक्टर का लड़का इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर नहीं बन सकता। सबकी सब परीक्षा होती है, लेकिन पूंजीवाद का लड़का और अमीर का लड़का अमीर बनता है। इसका कोई मीटर नहीं सरकार के पास। मीटर है थोड़ा सा दिखाने के लिए। जब छापे मारे जाते हैं तब पता चलता है, जब छापे मारे जाते हैं तब पता चलता है। और कहने को केवल छापा मारा जाता है, सरकार फिर उसको रख लेती है और फिर जो कहते हो फिर जो कहते हो, जैसे कहते हैं सब छापा मारा। अरे भैया, अगर मारा छापा, सरकार ने कुछ काम किया तो उसका ये तो करो कि उस रुपया का किया। बजट, हर वक्त बजट, बर वक्त बजट, जब देखो तब बजट, हर चीज के लिए बजट है। लेकिन वोटरों की वोटर पेंशन के लिए बजट नहीं है। वोटर पेंशन की वोटरों के लिए बजट नहीं है। ये न्याय है कि कुत्ता न्याय है? ये कुत्ता न्याय है। ये कुत्ता न्याय है। एक कमजोर कुत्ते को दूसरा कुत्ता झपटेगा, तीसरा आएगा तो कान पकड़ेगा, चौथा आएगा तो पूंछ पकड़ेगा। जब तक कुत्ता का जिस्म खाली पड़ेगा, जितने कुत्ते आएंगे उसी पर आक्रमण करेंगे। ये कुत्ता न्याय है। कभी ये नहीं कह सकता कि कोई कुत्ता नीचे पड़ा है तो उसको बचाए। इसी दुर्दशा हो रही है। इस दुर्दशा से उभरने के लिए, इस दुर्दशा से उभरने के लिए
आर्थिक आजादी आंदोलन अब इसके विरुद्ध जंग लड़ रही है। एक समय था जब क्रांतिकारी लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्र सेनानी, और आज वही काम आ रहा है। उस समय सिर्फ फर्क इतना था कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं किसी का गुलाम नहीं रह सकता, जब तक तन बदन रहेगा तब तक मैं अपना काम करूंगा, क्रांतिकारी बनूं, क्रांतिकारी और भारत माता के उज्ज्वल को ऊंचा करूंगा, उनका नाम रोशन करूंगा और खुद का नाम रोशन करूंगा, लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं आऊंगा। वीर बहादुर पर दनादन गोली उतारी गई और जब उसको लगा कि अब इनके हाथ में मेरा शरीर जाने वाला है तो खुद की खोपड़ी पे गोली मार ली थी, खुद की खोपड़ी पे गोली मार ली। याद है किसी को? रानी लक्ष्मीबाई हजारों हजार औरतों से लेकर के अंग्रेजों से युद्ध किया, बेचारी 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई। ऐसे यहां क्या है? बस रूती कुरीति सब भगवान ने बनाई, सब भगवान ने बनाई, सब चीज भगवान ने बनाई, सारा का सारा सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। अरे भगवान की बात करो अगर तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, 3 त्रिलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप भगवान पर जाइएगा तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पालन करिए, ध्यान में दीजिए। कई लोग मेरी बात सुन के खुद नेता बन जाते, अच्छी बात है, कम से कम मेरी बात पहुंच तो रही है। अभी हम पहले कहते थे अब नोट नहीं तो वोट नहीं, कम से कम रोज ना मिला। इस नारे के चलते जब चुनाव आया तो गरीब आदमी को कुछ खाने को तो मिला। ये बात अलग है, लोग कुछ कहते दारू पीते हैं। एक बात बताइए, 100 में से 10 लोग दारू पीते हैं और 90 लोग नहीं दारू पीते, या 90 लोग दारू पीते 10 लोग नहीं पीते, इनकी बात बिल्कुल मत करिए। बात वहां रह गई है कि यदि पुरुष दारू पी जाएगा, चलो वोटर पेंशन से भी दारू पी जाएगा, आपका मानना आपका कहना मानते हैं, वोटर पेंशन से भी अगर दारू पी जाएगा तो इसमें एक व्यवस्था, एक समिति है कि पहले महीना केवल दारू पिएगा, दूसरे महीना वो समिति जो हमारी 16 लोगों की होगी उसको बर्खास्त कर देंगे, पत्नी के खाते में उसकी रकम जोड़ देंगे, और अगर पत्नी से वो जबरदस्ती छीनेगा तो ताजीवन उसकी तनख्वाह रोक देंगे, वोटर पेंशन से बिल्कुल निकाल देंगे उसको। पीना हो जो करना हो करें, लेकिन एक ध्यान रखिए कि अगर इस दारू की तर्क देकर आप वोटर पेंशन को मना करेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर उसकी पत्नी को मिलेगा, 18 साल का बच्चा होगा, 18 साल की बच्ची हो गई तो कम से कम उनको पालन पोषण तो होगा। या फिर ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं है, वो बच्चे बेचारी बीड़ी बना रही हैं या फिर किसी की मजदूरी कर रही हैं, पता नहीं कौन कौन से काम कर रही हैं, जो ना चाहते हुए काम करना नहीं चाहिए वो भी कर रही हैं बच्चों को पालने के लिए, और उतने पे ही बदनाम सह रही हैं बेचारी। किसी पड़ोसी के साथ मार्केट चलेंगी बच्चों को पालने के लिए, सब्जी लाने के लिए, कितने कितने सवाल खड़े करते हैं लोग। भगवान की देन, लोग कहते भगवान की देन, भगवान की देन नहीं है, तुम्हारी देन है, ये तुम्हारे खोखलेपन की देन है। अगर भगवान की देन है तो सुनो, किसी का कान, किसी का नाक, किसी का आंख, किसी का पैर अंग भंग होता है, उसे भगवान की देन कहते हैं। लेकिन जब तुमने किसी का लड़का पढ़ने गया, अब तुम्हें लगा इसका लड़का पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, उच्च नंबर कमाएगा, उच्च पद पे जाएगा तो इसका नाम उच्च हो जाएगा। इस जलन के कारण किसी के द्वारा उसका एक्सीडेंट करवा दिया गुमनाम आदमी के द्वारा, और उसी दिन उसका बेचारे का एग्जाम हो गया। एग्जाम ये कानून की देन है, ये है भगवान की देन। आप कहते किस्मत थी उसकी। किसी गरीब का अगर खेत लहलहाते फसल दे रहा है और जब उसने गहाई कर ली, इकट्ठा कर लिया और जाके रात रात उसमें आग लगा दी, सुबह रोने को आ गए, भैया तुम्हारी किस्मत की देन थी, सोच लेना किस्मत में नहीं था। अरे किस्मत तो था, लेकिन तुम्हें देखना नहीं था, उसकी उन्नति आपको देखी नहीं गई, इसलिए रातों रात आग लगा दी। कहते हैं भगवान ने तुम्हें किस्मत में नहीं दिया था इसलिए जल गई।
बताओ ये हालत है कि नहीं? ये हालत है कि नहीं, ये बताओ। अब वहीं आ जाइए। आप जहां तक एक बीमारी की बात कर रहे थे, भगवान ने सबको एक समान बनाया और एक समान जमीन पर उतारा। जब आसमान से सारे पृष्ठों को एक साथ उतारा है तो सबका अधिकार एक है, सबकी सरकार एक है तो सबका अधिकार एक है, सबका भगवान एक है, सब इंसान एक है। भेद लगाता है, अगर भगवान की देन होती तो भेद लगाता तो भगवान लगाता। जैसे मैंने बताया, आंख ना होना, कान ना होना, पैर से, शरीर से पैर गायब होना, ये भगवान की देन है। लेकिन जो आज हमने बताया कुछ लड़के के साथ हुआ, या कई लड़कियों के साथ, बड़े बड़े लोगों की लड़कियां पढ़ाने जाती हैं और छोटे बच्चे या छोटे परिवार की बेचारी केवल पढ़ाई में ध्यान देती है, दुनियादारी के चलन बच्चन से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों पे आती है तो वही पढ़ी लिखी बच्ची उस दलित बच्ची, गरीब बच्ची का कितने कितने प्रकार से घिनौने कार्य करवा के, और यहां तक कि अरे स्कूल से दोबारा बैठने की मौका मिलती, फेल होती तो नहीं, फेल नहीं बल्कि उसे ऐसे घिनौने घटिया किस्म के सबूत पैदा किए जाते हैं कि जिससे उसको स्कूल से ही बर्खास्त किया जाता है, कॉलेजों से बर्खास्त किया जाता है। और पढ़ी लिखी लड़कियां, बड़े आदमी की लड़कियां फिर आगे जाके बढ़ जाती है। ये कहते हैं भगवान की देन, ये भगवान की देन है। विचार करिए आप, आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। बड़ी बड़ी कॉलेज चल रही हैं, बड़ी बड़ी फीस लग रही है। अब बताओ गरीब का बच्चा पढ़ेगा? अब वो पढ़ाएगा कि बच्चों को पालेगा कि वो नौकर साहब बनाएगा? कैसे नौकरी मिलेगी? आरक्षण उसे मिलेगा जो उस हद तक पहुंच जाएगा, उतना पढ़ ही नहीं पाएगा, उतना फीस नहीं भर पाएगा, तो बताइए वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? कहते हैं भगवान की देन है, ये भगवान की देन है। ये भगवान की देन नहीं मैया, वृथा लटके हो इस झूले में, ये मौत का झूला है, वृथा लटके हो, ये कानूनों की देन है। ध्यान रख लेना आप लोग। अब एक भाई साहब कह रहे थे, अरे जब भगवान ने ऐसा बनाया, अरे भगवान ने कैसा बनाया, एक समय गौर करो, एक मिनट। अब भैया आप जरूर ध्यान रखना। मैं पंडित तो नहीं हूं, पर मैं आपको बता देता हूं कि ये इसमें रामायण में भी लिखा है ये एक चीज कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके ये पराई विभूति, देख न सके ये पराई विभूति। उसी रामायण में लिखा है, कर्मी प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। आ जाइए, एक बात बताइए, जो जिस कार्य को करेगा वैसा वो फल पाएगा, मानते हैं? आज अगर पंडित दारू मुर्गा कर रहा है, उसको कोई कुछ और कहता है कि पंडित ही कहता है? अब मैं बताता हूं, अंडज पिंडज उखमज स्थावर, और इस विधि प्रजनन होते उजागर। ध्यान रखना, अंडज पिंडज उखमज स्थावर, ये प्रजनन विधि है। अग्नि पानी वायु मिट्टी आसमान, और 5 तत्व से सब जीव महान। जैसे रामायण भी कहती है, धरती पाव क्षिति जल पावक गुण समीरा, और 5 तत्व है रम शरीरा। ध्यान रखना है आप लोग। अंडा के रूप में जैसे पक्षी, पशु पक्षी आदि होते हैं, पिंडज के रूप में जैसे हाथी, गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि आदि। उखमज जैसे गंदगी में कीड़े मकोड़े। स्थावर एक ही स्थान पर जन्मते हैं और एक ही स्थान पर मरते हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़, झाड़, पौधे, घास इत्यादि। और हर एक प्रत्येक में 2.5 जाति छिपी होती, ज्यादा जाति नहीं है। यहां तो जाति की भरपार है, बाजार है, और बाजार के साथ साथ उसी में जाति पर अत्याचार है। केवल 2.5 जाति होती है,
केवल मनुष्य की होती है और जीव जंतुओं की होती है और पक्षियों की होती है। थलचर, नभचर और जलचर। थलचर में जो जमीन पर रहे, नभचर जो आसमान में उड़े और जलचर जो जमीन जल में रहे, इतना ही है। अब ढाई जाति में जैसे मान के चलिए, मनुष्य में नर नारी और एक है बेचारा, वो नर में है न नारी में है, लेकिन वो इतना तो है कि किसी के घर डाका नहीं डालता, बेचारा अपना जो कुछ बनता है ट्रेन में या कहीं और जगह पे ढोलक बजा के उल्टा सीधा अपना भजन गा के तुम्हारे पास 2 थोपड़ी लगाएगा और 10 रुपए लेगा। इतना ईमानदार आदमी इस धरती पर, इस भारत में इतना ईमानदार आदमी उस ढाई, जिसको नामर्द कहते हैं सब, जो ढाई की गिनती में आता है, इतना ईमानदार आदमी आज तक आपने न कहीं देखा न देखने को मिलेगा। आप 500 का लोड भी दोगे ट्रेन में तो जितना आप बोलोगे बस उतना ही काटेगा, उतना ही आपके पैसे काटेगा, ज्यादा नहीं ले सकता। पेड़ों में भी ढाई जाति होती है, कुछ फूलते फूलते हैं, कुछ फूलते हैं और फलते हैं, कुछ ना फूलते हैं ना फलते हैं, केवल सुंदर दिखते हैं, जिसे सौंदर्य वन कहा जाता है। पिछली कक्षाओं पर ने सबने पढ़ा, इमारती वन, सौंदर्य वन, वनस्पति वन, इस प्रकार से है। और नीचे आ जाइए, एक छोटा सा काव्य है, फिर उस चर्चा पर जाएंगे जब ये आ गई है वहां। लोहा गड़ा लोहार ने और सोना गड़ा सुनार, धोने से धोबी बना चमड़ा रगड़ चमार। भैया बुरो मत मानना, जाति सूचक है, इसका अर्थ बाद में समझ जाएंगे, क्योंकि मैं नाम ले रहा हूं, जाति नाम ले रहा हूं। लोहा गड़ा लोहार ने, सोना गड़ा सुमार, और धोने से धोबी बना चमड़ा रगड़ चमार। कुंभ बना के कुमार बना, बांस से बन साकार, नाखूनों वालों से नाई बने और झाड़ू से जमादार। वस्त्र रंगा अंग्रेज कहाया, वस्त्र रंगा अंग्रेज कहाया, ज्योतिष पड़ा ज्योति कहलाया। बुद्धिमान राजा बना, प्रजा दई बनाई, और काम करें जो साफ और सुथरे उनको दिया लिया अपनाई। जो साफ सुथरे काम करते थे उनको अपना लिया, गंदे काम किए हैं जिनने उनको छूत की मोहर लगाई। गंदे काम किए हैं जिनने उनको छूत की मोहर लगाई। कर्म के प्रति जात बनी है, कर्म के प्रति जात बनी है, सब हैं भाई भाई, ईश्वर एक इंसा एक, और कौन समझावे जाई। कर्म बदल गए धर्म बदल गए, कर्म बदल गए धर्म बदल गए, अब जाति बदलो जाए। कर्म बदल गए, मान लो किया कर्म, लेकिन अब जब पंडित दारू मुर्गा करेगा और एक शूद्र के घर में बालक पैदा होके बचपन से तीसरी चौथी पढ़ते ही दुर्गा जी स्थापना करेगा, फिर गणपति स्थापना करेगा, फिर रामलीला खेलेगा, फिर धार्मिक चीजें करेगा, फिर शंख बजाएगा, पीतल के भगवान जी रखेगा। अब बताइए, जब कर्म को कहते हैं कि कर्म से जाति बनती है, तो उसकी जाति क्या होनी चाहिए? विचार करें। जब उसके संस्कार हो गए पंडित जैसे, तो उसको पंडित कहना चाहिए कि नहीं? और जब पंडित होते हुए अंडा, मुर्गा, पंखे, दारू की बोतल पंडित के घर में पड़ी हो, तो उसको शूद्र कहेंगे कि पंडित कहेंगे? विचार करने का विषय है। आपने तो कह दिया, मैंने भी कहा, आपने कहा कि इस तरीके से बनी है जाति, तो मैंने उसको कह दिया। लेकिन अब सुनिए, अब सुनिए कि इससे क्या होगा। कर्म बदल गए धर्म बदल गए, जाति बदलो भाई, और पर्दनियां छाप अगर मर जाएं। ध्यान करना, मैं कहां की बात कर रहा हूं। पर्दनियां छाप अगर मर जाएं तो हमने आजादी पाई। पंडित कभी भी पेंट या पजामा पहन के नहीं आता, वो इतना छोटा होगा, आएगा पर्दनियां पहन के। इसके लिए मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है, हमारे में भी पंडित हैं। रायबरेली अमेठी में प्रभात पांडे हैं, लेकिन वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसी रूबरू उनके दिल में समाई है। वो नहीं मानते इन सब चीजों को, वो केवल भगवान और इंसान को मानते हैं। तब गिनती होती है, तब कहलाते हैं पंडित, ऐसे नहीं पंडित कहलाते हैं।
आप बताइए, कार्य किया है, सब लोग काम करते हैं और काम से ही अगर ऐसा है, आप ध्यान रखिए, सबसे पहले सुबह सुबह, वो बुंदेलखंडी में तो कुछ और बोलते हैं उसको, लेकिन अगर पढ़े लिखे की भाषा तो पिछवाड़ा। जब आप नित्य क्रिया करने जाते हैं, पिछवाड़ा अपने हाथ से साफ करते, नदी तालाब हो, झील हो, पोखर हो, कहीं भी जाते हैं लोटा लेके जाते हैं, और चाहे टॉयलेट हो। अब चल गई वो सरकारी सीट, ऐसे व्यवस्था चल गई कि प्रेशर मार दिया। प्रेशर में पता भी है कि कितनी गंदगी कहाँ तक पहुंचनी है, लेकिन करता तो अपने हाथ से आदमी। और जब पहले का आदमी इस काम को किया करता था तो उसको नीच समझा, और उसको नीच समझा। और आज सुबह से शाम तक जितने समय आप नित्य क्रिया करते हैं, वेद की भाषा में डोल डाल कहते हैं, पढ़ाई लिखाई की भाषा में उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में भैया कोठी, और एक वेद भाषा में कहते हैं सोच क्रिया। अगर सोच क्रिया करने जाओगे तो हाथ गंदे होंगे, और वही सोच क्रिया का काम जब तुम्हारे घर में कुत्ता कर गया और वो आदमी आया, गरीब आदमी, उसने उठाया, तो उसका मजदूरी तो दिया, लेकिन उसको दोष लगा। और तुमने जब हाथ से किया और ये हाथ तुम्हारे शरीर में लगा, इसको नहीं काट के फेंका? बताइए। एक कुम्हार की मटकी जो 100 रुपए 50 रुपए 10 पैसे में आती थी उस समय, और किसी सूत बालक से टकरा गई तो उसको फोड़ दिया और पैसा ले लिया। और वही लड़का या वही आदमी जो तुम्हारे घर काम कर रहा है, तो अब वो मरने मारने की बात मेरे मुख से निकल गई। मैं पंडितों या अकेले को नहीं कह रहा हूं, कुछ हमारे भी ऐसे हैं। अभी कहते हैं, मैं इस तरीके से जब सकल सभा में जाता हूं तो मुझे भी लोग कहते हैं कुर्ता पहना करो, पजामा पहना करो, या लंबी लंबी वो राजा महाराजाओं जैसे पर्दनियां पहना करो। अरे भैया, जो बात आज मैं कह रहा हूं, आज दोबारा कह रहा हूं, एक बार ग्राम सलैया, आप खर्रा मलिया चौकी थाना है, उसके रास्ते में टोरी के पास ग्राम सलैया है, उसमें मैं 18 तारीख फरवरी माह 2016 को, फरवरी माह 18 तारीख को मैं बहुत महापति जुड़े थे, बड़े धुरंधर जुड़े थे पर्दनी वाले, तब ये बात बोल चुका था मैं। अरे जब आज तक इतनी क्या हो गया कि इतने दिन तक कई बार मिलते हैं, मुझे भी अभी दीवान बना दिया है, तो मैं सोचता हूं कि चलो ये बना दिया, लेकिन वो पुराने जो कहते हैं भगवान, अरे भगवान तो ठीक है, संविधान और संस्कार दोनों मेरा जहां तक सोच है मिलके बने हैं। उसमें भी साफ सफाई, इसमें भी साफ सफाई, उसमें भी सबके साथ शांति मिलनी चाहिए, इसमें समाधान मिलना चाहिए। उसमें आदमी भक्ति करता था संस्कारों का वेदों के तहत, तो वरदान मिलता था। इसमें आदमी वोट डालता है, नेता की भक्ति करता है, तो समस्याओं का समाधान मिलता है। तो जब 18 फरवरी 2016 में सलैया में 50,000 के लमसम खर्च हुआ था, और 50,000 खर्च होने के बावजूद, किया तो दूसरे ने था, मैंने नहीं किया, मैं तो बोलने के लिए गया था। 50,000 रुपया खर्च होने के बावजूद और 50 गांव के लोग आने के बावजूद, पर्दनियां छाप रहने के बावजूद, भगवान को मानने के बावजूद, इतने इंसान थे, उनमें इंसानियत ना रही, समझने की सोच ना रही, तो क्या होगा? इससे अच्छा तो वही कोट पैंट पे आ जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई पर्दनियां नहीं पहनते थे, कोई पंडित जैसे माला नहीं जपते थे, लेकिन पूरा देश जिनके वचनों पे आज चल रहा है। आप कहते प्रवचन कहते हो, प्रवचन कैसे कहते हो? ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। सब लोग पंडितों पर तालियां बजा देते हैं। अरे इसका ये नहीं है, इसका उत्तर ये नहीं है, इसका ये है ही नहीं जो आप बोले हो। बोलना चाहिए तो ये बोलना चाहिए कि ढोल गमार और पशु घोड़ा, और जितना पीटो उतना ही थोड़ा। ये है इसका सही। ये 4 चीजें जो इन्होंने बताई, इसके बिना कोई चल सकता है? नहीं चल सकता, कदापि नहीं चल सकता। अब वहीं आ जाइए। सबसे पहले
आज छोड़िए, सबसे पहले के जमाने में एक मोट चलती थी। मोट आप लोग नहीं जानते, बूढ़े बुजुर्गों से पूछना। मोट एक ऐसे थी कि कुआं से पानी निकालती थी, फिर बाहर लाती थी, उससे सिंचाई होती थी और उसी पानी को कभी कभी लोग पिया करते थे। अरे मोट की छोड़, ये तो गए गुजरे जमाने की बात। आज हेड पंप में जब वासर डलता है और वासर चमड़े का होता है, वो सदा पानी में रहता है और पानी निकालता है, वो पानी सबको पीते हैं। चमड़ा हमेशा रहे पानी में, उस पानी को पी सकते हैं। बरसों पहले, सदियों पहले जिसने चमड़े का कार्य किया, उसके हाथ से पानी नहीं पी सकते। ये है परवीन साहब की, ये भगवान की देन बताते हैं। एक जूता बनाया, सदियों पहले से परंपरा है, जूता पहन के कभी ना कभी तो ठीक है, लेकिन दूल्हा जूता पहनेगा और दूल्हे को इतनी मान्यता दी जाती कि कहीं जूता खोलेगा नहीं, अंदर तक जूते जाते थे और वो चमड़ा के होते थे। और सबसे पहले जब पैर छूता है आदमी तो जूतों ही के पैर छूता है। एक जूता सारे दुनिया में जाने लगा, लेकिन जूता बनाने वाला वहीं का वहीं सिमटे बैठा है। आज मैं बोल रहा हूं, पता नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर मानवर भरत गांधी और भारत माता का आशीर्वाद है, तब मैं बोल रहा हूं। आप सब वोटरों का आशीर्वाद है, तब मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे बोलना है, बस आपके हित बोलना है, इतना जानता हूं। और आपकी ही सेवा से ये सब कुछ मुझे आता है। तुम्हारे भगवान कई जगह देखे, जैसे नवरात्रा चलते हैं, नवरात्राओं में आदमी उछलेंगे कूदेंगे, कहते हैं माता आ गई। भैया हमें तो आज तक नहीं माता दिखा। माता आती हैं तो सबसे पहले उनकी सिंह सवारी है, और जब उस पर माता आएंगी, बताइए पंडा के ऊपर जब माता आएंगी और जब शेर कूदेगा तो पंडा की क्या हालत होगी। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। पंडा कूदने लगा मंदिर के सामने, माता आ गई, और माता जब आएंगी और जब उस पर सवार होंगी और शेर तो साथ साथ आएगा आएगा। बताइए पंडा का क्या हाल है। इसी प्रकार से उसमें भी है, कहना बुराई नहीं कर रहा हूं किसी का। चमीटा वाले, कोई चमीटा वाले बाबा जी आ गए, आदि आदि ये सारी चीजें हैं। वहीं आ जाइए, जब जूता सारी दुनिया में घूमने लगा और जूते को आजादी मिल गई, इसी जूते पे हमारे मानवर भरत गांधी ने एक लिखा है कि दुनिया सारी कहां भटक रही है कि जब जूता सारी दुनिया में जा सकता है और जूता बनाने वाला वहीं सिकुड़ा हुआ है। कल मैंने मेढक की कहानी सुनाई थी, परसों आज एक केकड़े की सुनाता हूं। एक केकड़े को अगर कुछ करना हो, उसके साथ बहुत सारे केकड़े हैं, आप धर के देखिए ढप में, बाल्टी में, किसी चीज में, और जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींचता है। ये चाल चल रही है। आज मैं बोल रहा हूं, अधिकांश लोग टांग खींचते हैं, ये चले, ये करेंगे समान सेवा, ये दिलाएंगे वोटर पेंशन। काहे भैया, कहीं कहीं तो कहते ये लड़का दिलाएगा वोटर पेंशन, ये लड़का दिलाएगा वोटर पेंशन। कितनों की बता दें, कितनों की उम्र बता दें इसी भारत में, इसी धरती पर कितनों की उम्र बता दें कि जिन्होंने इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में, कितनों की बता दें। कहते हैं कि ये छोटी सी उम्र में, चलो भैया छोटी उम्र ही सही, छोटी उम्र ही सही। आप तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप तो कुछ करो, कुछ किया। कहते हैं बहुत वीर बहादुर है, हमने बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में। क्या किया आज तक, क्या किया ये तो बताओ। अरे करते वो लोग हैं, मैं बता दूं कौन लोग करते हैं। ना हमने कुछ किया ना आपने कुछ किया, जिन्होंने सब कुछ किया उनकी बदौलत अपन सब हैं। उनका आभार हमको जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं नंबर लगाऊं तो 2-10 लोगों का तो ठीक है, 1 दर्जन और सैकड़ों नंबर लगा दूं, लेकिन थोड़े से अभी बता देता हूं। गुरु नानक 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संत ज्ञानेश्वर ने 12 वर्ष की उम्र में भगवत गीता को मराठी छंदों में ज्ञानेश्वरी गीता नाम रख दिया था। छत्रपति शिवाजी ने तो 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष का बालक तोरण का किला जीत ले गया। इतिहास किसी को याद है? किसी को नहीं है। भारत की कोकिला श्रीमती सरोज नायडू ने 13 वर्ष की उम्र में
1300 पंक्तियों की एक कविता अंग्रेजी में लिखी थी 13 वर्ष की उम्र में। प्रख्यात नाटककार हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी नाटका अबू हसन 14 वर्ष की उम्र में लिखा था। नाटक 14 वर्ष की उम्र में। जगत गुरु शुक्राचार्य ने 6 वर्ष की उम्र में सारे पंडितों को, शास्त्रियों को शास्त्र अर्थ में पराजित कर दिया था। शास्त्र का क्या क्या अर्थ होता है, सारे शास्त्रों का अर्थ से पराजित कर दिया था। उनके सामने कोई नहीं टिका। 6 वर्ष की उम्र में गुरु शंकराचार्य। विश्व विजेता सिकंदर ने 16 वर्ष में श्रोणियों का युद्ध जीता था। वो फिर बाद में क्या हुआ, लेकिन उम्र देखिए, उम्र 16 वर्ष की उम्र। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इंग्लैंड के महाकवि शेक्सपियर परिसर में मैकबेथ नाटक का बंगला अनुवाद 14 वर्ष की उम्र में किया था। भारत का प्रथम क्रांतिकारी वीर जिसे फांसी दी गई, जानते हो उसकी उम्र क्या थी? खुदीराम बोस, बालक ही था, 18 वर्ष की। और अंग्रेजों से सबसे पहले फिर बालक मंगल पांडे। आप कहते बालक क्या कर रहे हैं? मंगल पांडे भी सबसे पहले शहीद हुआ बंधुओं, इस चीज का किसी को ख्याल ही नहीं है। झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंततः 23 वर्ष की उम्र में ही तुम्हारे प्रति प्राण न्यौछावर कर गई। आप कहते हैं छोटी उम्र क्या करेगी? रानी दुर्गावती सिंगोरगढ़ की थी, लेकिन कुछ सिखाकर शहीद हुई। अब उसको आप भूल गए। लोग कहते हैं कि कौन पहाड़ों से लड़े, कौन पहाड़, जैसे बुंदेलखंडी में कहावत है, कौन पहाड़ से सिर मारे। अरे भैया, अगर ये सब सोचते, अगर गाय सोचती कि मेरा दूध मैं पी जाऊं, वृक्ष सोचता मेरा फल मैं खा जाऊं, ये सूर्य सोचता मेरी रोशनी मेरी जगह रहे, मैं किसी को ना दूं, तो क्या आप सुबह देख लेते? आपका दिन रहता कि आप 100 वर्ष के हो गए, 105 वर्ष के हो गए, ये चल जाता क्या? आसमान सितारों से अगर रोशनी नहीं देता है आसमान सितारे, तो आप कुछ रात में सुहावनी लगता कुछ कर लेते। चांदनी रात है, गीत तो बहुत गाते हो, चांदनी रात, छोटे छोटे सितारे, वो सिर्फ इसलिए छोटे हैं कि तुम उससे दूर हो। ऐसे ही ये लोग जिनका मैंने बताया, और जो तुम्हारा दिमाग खोखला है कि छोटी उम्र छोटी नहीं होती, कर्म छोटा होता है। लाखों तारे भरे गगन में किसकी क्या पहचान, और कौन है नीचा कौन है ऊंचा, कर्मों से पहचान। कर्म बड़े होते हैं और कुछ नहीं होता, कर्म बड़े होते हैं। ये हितार्थ में चले गए, पूरी देह इनने हितार्थ में लगा दी। जैसे आज मानवर भरत गांधी आए, मानवर भरत गांधी ने सब कुछ त्याग दिया। चाहते तो आज कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ, IAS PCS करने वाला व्यक्ति अगर चाहता तो आज ऐश्वर्य की जिंदगी जीता, लेकिन नहीं। उसे याद आ गया कि एक बार गुरु नानक पदयात्रा करते हुए जा रहे थे, जन में अपना संदेश देते हुए जा रहे थे, और एक आदमी अमीर उनके पास आया, चलो हमारे यहाँ भोजन कर लो, निमंत्रण है। आग्रह किया, नहीं गए। गरीब के पास चले गए, छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। फिर गरीब के पास चले गए, उन्होंने पूछा कि आप मेरे घर क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं आपको अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। अब उनके साथ जब गए तो उन्होंने गरीब की रोटी को यूं निचोड़ा जिसमें से दूध निकला, घी निकला। और एक दिन जब उसके घर गए अमीर आदमी के यहां, तो जब पुड़ी को निचोड़ा तो पूड़ियों में से लहू टपकने लगा। संत चुपचाप उठ के भाग गए, बोले ये देख लो। इसलिए नहीं अमीरों के पास जाता हूं, इसलिए गरीबों में रहते। इसी प्रकार मानवर भरत गांधी आज कलेक्टर होते, लेकिन नहीं, उनको एक दर्द हुआ कि मैं कलेक्टर बनता, लेकिन इस नंबरों के कारण, वो कथा आपको बाद में सुनाएंगे, उस नंबरों के कारण मैं बड़ा हो गया, मेरा दोस्त फेल हो गया, उसके घर में मातम है। और जब मेरा दोस्त, वैसे ही कहते हैं
कि परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ऐसा है कोई कि अपने हित में दूसरे का दुख देखकर अपना हित भूल जाए और उसका हित कर दे। बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। मानवर भरत गांधी ने सब कुछ त्यागा और इस लेन में आ गए। किसी का बगैर कुछ छीने बगैर, किसी का कुछ छीने बगैर ऐसा जीने का जरिया निकाला, किसी की रोजी रोटी छीने बगैर ऐसी राह में निकल चले। और इसी के दौरान ये जो वोटर पेंशन की बार बार बात आती है, वो तो पहले नेफर नामक संगठन चलाते थे, लेकिन एक कतई मील मजदूर का संगठन था, वहां पर कुछ ऐसी घटना घटी और उस कतई मील मजदूर में इतनी दिक्कत हुई कि उनको जला दिया गया, मारा गया, पीटा गया, बोनस ना दिया। तब ये लड़ाई वहां से शुरू हुई थी। इसी दौरान खेड़ी मनहार में कर्जा के कारण एक परिवार ने जहर खा लिया, सारे परिवार के बच्चे दो रहे और सारे परिवार के लोग खत्म हुए। तब भरत गांधी ने इसका 14 दिन अनशन किया था। तुम तो 2 दिन की बात में कहने लगे भैया जल्दी जल्दी करना है, आज हमको घर जाना है। 14 दिन अनशन किया, निर्जला रहे। अरे पुलिस ने जूस तक पिलाया, नहीं एक न टिक पाया उनके सामने। ना जल ग्रहण किया, ना अन्न जल, कुछ नहीं ग्रहण किया। ऐसे ऐसे संकट झेले तुम्हारे प्रति, और आप कहते हैं कि क्या क्या कर लेंगे। अरे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कोई धनवान है कितना, कोई इंसान है निर्धन। कोई धनवान है कितना, कोई इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उल्फत है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उल्फत है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस कर के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। पर जो गिर गिर कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है फिर भी राह दिखाती है, वो बसर गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले हो जो खा खा कर सदा मौजों में रहते हो। ध्यान रखना, दिल्ली की ओर उंगली उठ रही है। अकेले हो जो खा खा कर सदा मौजों में रहते हो। यूं भरने को तो पशु भी दुनिया में पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराए दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। ऐसा काम किया भरत गांधी, मानवर भरत गांधी ने ऐसा काम किया। और अब कहते हैं कैसे हो पाएगा। हाँ, देर जरूर लगेगी, क्योंकि इस जगह पर और इस कार्य में, इस कार्यक्रम के चलते कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, हम आप कोई भी हो, नाम नहीं ले रहा हूं। 3 लोग हर जगह पाए जाते हैं। वेद पुराण की बात हम 10वीं कक्षा में पढ़ चुके थे, और चतुर्दश पाठ का एक किस्सा है। चतुर्दश पाठ में हमने पढ़ा था कि जो इधर उधर घूमते हैं ऐसे निकम्मों से धरती मां भार ढोने से थक चुकी है। क्या हो गया? भार ढोने से थक चुकी है। घूमो तो इस तरह घूमो जिनकी अभी मैंने चर्चा की, गुरु शंकराचार्य की तरह। गुरु शंकराचार्य ने उपदेश दिया और कहा 3 प्राणी होते हैं। 3 प्राणी होते हैं। एक निम्न व्यक्ति होता है जो किसी के भय से अच्छे काम नहीं कर पाता या प्रारंभ ही नहीं करता। मध्यम प्राणी होता है, मध्यम पुरुष होता है जो मध्यम श्रेणी का होगा। कार्य तो कर लेगा, कार्य तो करेगा, लेकिन किसी के भय से, किसी के बहकावे से या खुद कमजोर पड़ के छोड़ देगा, ये मध्यम। लेकिन जो श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ गुणी वाले होते हैं, वो व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के बाद बार बार कितनी विघ्नें आए, बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, और अंत में
उच्च कोटि पर पहुंचते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी हिमालय, बड़े बड़े पर्वत पहाड़, माउंट एवरेस्ट और जाने कितने कितने, आज तो बहुत बहुत आ गए। पहले माउंट एवरेस्ट पढ़ा था हमने। जिस चोटी पर आदमी जा सकता है, चांद पर आदमी जा सकता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आदमी जा सकता है, तो बगैर कोशिश किए गया हो? बगैर कोशिश किए नहीं गया मेरे भाई, बगैर कोशिश किए नहीं गया। ये तुम्हारा सोच है, ये तुम्हारा सोच है। पल पल मत गमाओ, पल पल मत गमाओ, हर पल कीमती है। आप पल पल गमाओगे तो खुद की जिंदगी को गड्ढे में गिराओगे। पल इतना कीमती है कि हमें आज इस पल में क्या करना है। पल पल बीता जाए रे, समय तो बीता जाए रे। मौसम आए मौसम जाए, बहती समय की धारा, और बाग में छाई हंसती कलियां, महक उठे जग सारा। मौसम आए मौसम जाए, बहती समय की धारा, और बाग में छाई हंसती कलियां, महक उठे जग सारा। गांव गली की बदबू नाली, गांव गली की बदबू नाली, सड़ती जाए रे, समय तो बीता जाए रे। तुम्हें ज्ञान नहीं है। भैया जी आए थे प्रचार में, इतनी गाड़ियां आई थी, इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे, उनके अच्छे अच्छे लोग आए, उनकी अच्छी अच्छी गाड़ियां आई, तुम्हारे किससे आई? भैया साहब का बंगला बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे हैं, एक दिन चाय पिला दी, समोसा खिला दिया, भैया जी बहुत अच्छे। और तुम्हारी नाली, सोच करो, दिमाग में दीमक लगा, नाली में कीड़े पड़े हैं, तुम्हारे दिमाग में भी कीड़े पड़े हैं। गांव गली की बदबू नाली, सड़ती जाए रे, समय तो बीता जाए रे। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई, चौक में किला फव्वारा। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई, चौक में किला फव्वारा। और चमक उठी है ऊंची महलें, चमक उठी है ऊंची महलें, जन्नत सा उजियारा। चमक उठी है ऊंची महलें, जन्नत सा उजियारा। और मेहनत कस मजदूर, गांव में अंधेरा छाए रे, पल पल बीता जाए रे। आजादी का पर्व मना रहे थे परसों से, पूरे गांव में लाइट नहीं। ये है मेहनत कस मजदूर, गांव में अंधेरा छाए रे, पल पल बीता जाए रे। बेअर्थ हो गई भगवत गीता बाइबल की मृत भाषा, बेअर्थ हो गई भगवत गीता बाइबल की मृत भाषा। गांधी नानक सूर कबीर की बिखर चुकी है आशा, गांधी नानक सूर कबीर की बिखर चुकी है आशा। और स्वार्थ के मानव को केवल स्वार्थ, खंबा मिल गया, मुर्गे की एक टांग मिल गई, नेताजी जिंदाबाद, बाल बच्चे बर्बाद, नेताजी जिंदाबाद। स्वार्थ के मानव को क्यों ये याद न आए रे, पल पल बीता जाए रे, समय तो बीता जाए रे। स्वार्थ की बात मैं इसलिए करता हूं कि अगर आप मांग ही रहे हैं तो 2 दिन का दारू मुर्गा मत मांगिए। वैसे तो मतदान का कार्य है, मतदान करना है, धर्म का काम है, और आखिर तुम अधर्म कर ही देते हो, सत्यानाश कर ही देते हो, सत्यवान बने हो। जब वोटर पेंशन की बारी आती है तो कहते हैं पैसा लेके वोट देंगे, ये तो मतदान का कार्यक्रम है। और पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। तो लुके छुपे मत करो, जो है आमने सामने करो, वीर बहादुर बन के करो। स्वार्थ के चक्कर में मत फंसो। अगर आपको आजमाना है तो आजमाइए। ये जिनके स्वार्थ में आप पड़े हो, जिनको आप वोट दे रहे हो, ये आज तक ना कुछ किया है ना कर पाएंगे। सही साथ और सच्चा न्याय किसी में नहीं है, ना कोई सही साथ देगा। इससे अच्छा तो पशु पक्षियों में ज्ञान था, बुरा मत मान जाना, हाँ बुरा मत मान जाना, पशु पक्षियों में ज्ञान था। क्योंकि एक बार क्या हुआ, चलो एक बार की छोड़िए, अभी अपने घर की बता देता हूँ। गाय बैल कुत्ता बकरी आप कुछ भी पालिए, यहाँ तक कि कुत्ता जानवर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जब कुत्ते को आप पालते हैं और आप पे कोई आक्रमण करे, कोई संकट आ जाए, तो कुत्ता आपकी जान बचा देता है, इतना वफादार होता है कुत्ता। लेकिन नेता उससे गए गुजरे हो गए, उससे गए गुजरे हो गए, माल तुम्हारा खाएंगे, वोट तुम्हारी ले जाएंगे, लेकिन आपत्ति पड़ने पर काम नहीं आएंगे। अब एक बार जंगल में संत लोगों का रहता है काम भ्रमण करना, वो भ्रमण करते जा रहे थे तो देखा कि एक वृक्ष सूखा लगा हुआ है और उस पर कुछ पक्षी बैठे हुए, लेकिन नीचे से आग लग रही है। जब नीचे से आग लग रही है तो साधु ने कहा, आग लगी इस वृक्ष में और जल रहे सारे पात, उड़ चलो रे पक्षी उड़ चलो, है पंख तुम्हारे पास। जानते हो मानवर क्या उत्तर दिया पक्षियों ने, कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, और मेरा यही धर्म है कि जलूं इसी के साथ।
ये पक्षियों में ज्ञान है, ये कुत्ते में ज्ञान है, लेकिन इंसानों में ज्ञान नहीं है। इंसानों में ज्ञान नहीं है। हमने वोट दी, नेता कुर्सी पा गया और भूल गया। इसलिए मानवर भरत गांधी ने कहा कि उंगली उतनी हो कि मुट्ठी बंध जाए, उंगली उतनी हो कि मुट्ठी बंध जाए, लेकिन जैसे कहने का मतलब तर्जनी हो गई, अनाम का हो गई, कनिष्ठ का हो गई, मध्यमा हो गई। अब ये मध्यमा इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी भोजन करे और जाके गले में अटक जाए तो इतनी बड़ी हो गई। इतने बड़े नेता हो गई, ये उंगली इतनी बड़ी हो गई कि अब कुछ खाने को आता है सरकार से तो रास्ते में टपक जाता है। मान लीजिए आप एक कुछ प्रयोग करके देखिए, कुछ बांधिए आप, बड़ा सा मेरी नहीं बात मान रहे हैं, और फिर भोजन करिए, कैसे जाता है गले में। सबसे पहले यही प्राण ले रहे हैं। तो मानवर भरत गांधी ने कहा जब बड़ी उंगली हो गई है, अरबपति, संखपति, करोड़पति, असंख्यपति बन चुके हैं, उनको काट दो। गरीबी रेखा की जो रेखा बनाई है सरकार ने, गरीबी रेखा की जगह पर एक रेखा और बना दो, अमीरी रेखा, और बड़ी उंगली को काट के छोटी में मिला दो तो एक समान हो जाएगा। बात दिमाग में आई? नहीं आई। और अब ये नहीं होगा तो एक रामायण में उठा के देख लेना। रामचंद्र जी जब जा रहे थे लंका को सीता को लेने, तो बीच में एक समुद्र आ गया। आज भरत जी जा रहे हैं वोटर पेंशन लेने, तो संसद में एक समुद्र आ गया, नेताओं का समुद्र। अब वो ऐसे हिलोर मार रहा है कि ये वोटर पेंशन ना मिले। वहां समुद्र देव आड़ा पड़ा था, रामचंद्र जी की रास्ता रोक रहा था। लहर पे लहर, हिलोर पे हिलोर, 3 दिन तक अभी राजा नहीं बने थे, रामचंद्र जी ने 3 दिन तक तपस्या की, और भरत गांधी लगातार तपस्या कर रहे हैं। 6 मई 2008 को ये आजादी नाम की सीता दिल्ली की लंका नाम की नगरी से वोटर के घर अयोध्या आ जानी थी। अब हुआ क्या कि समुद्र आड़े हो गया। समुद्र आड़े हो गया तो अब रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया मेरा धनुष बाण लाओ, मेरा धनुष बाण लाओ। तब तुलसीदास ने ये दोहा लिख दिया, बिनय न मानत जन दी चलो दिवस बीत गए 3, और बोले राम सकोच तब भय बिन होत ना प्रीत, भय बिन होत ना प्रीत। इस तरीके से अब जब सरकार अपना नोट नहीं देगी, सरकार जब अपना नोट नहीं देगी, तो वोटरों का नोट, वोटरों की पार्टी, अपनी पार्टी, अपना दल, वोटर दल, अपनी सेना, रामचंद्र जी की सेना बानर सेना, तो भरत गांधी की सेना वोटर सेना। देखते हैं कैसे नहीं मिलती वोटर पेंशन। जब सरकार सारे बजट के लिए मशीन चला सकती है, कोई मेहनत थोड़ी करनी, मशीन ही तो चलाना है। सारे बजट के लिए मशीन चल सकती है, लेकिन वोटरों के बजट के लिए, वोटर पेंशन के लिए मशीन नहीं चल सकती। सारे कामों के लिए, अरबपति को अरबपति बनाने के लिए, पूंजीवाद को पूंजीवाद बनाने के लिए, कारपोरेशन वालों को और बड़ा बनाने के लिए मशीन चल सकती है, नोट छाप सकती है, लेकिन वोटरों के लिए, जिससे कुर्सी बनी, जिससे सारी सुख सुविधा मिली, उसके लिए कोई नोट छापने को नहीं। जबकि छापने की तो जरूरत नहीं है। फालतू का मंत्रालय बंद कर दो और जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पादन की आय वोटर के खाते में डाल दो। आधा सरकार अपने पास रखे, आधा वोटरों को दे दो, बीच के चमचे खत्म हो जाए। देता उतना है कि जितना उसका चमचा पल सके, बस वोटरों को कुछ नहीं। अब भरत गांधी ने एक ऐसा बाण उठाया, भय बिन होत न प्रीत। जब तक आदमी भय मुक्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। 100 आदमी ऐसे होते हैं, लोग अभी कुछ कह रहे थे, जब मैं उस तरफ गए तो टहलने, तो कुछ कह रहे थे भरत गांधी अकेले क्या कर लेंगे। 100 लोगों के बीच में एक बिच्छी आ जाए, छोटी सी, तो एक बिच्छी के लिए आदमी भाग देते हैं। उनमें से ही एक बालक था, चटके से उसने पट्ट से, अरे बैठे बैठे यूं हथेली पटक दी, बिच्छू को काम तमाम हुआ। ऐसे ही जितने ये बिस्तर हैं, जितने बिस्तर हैं संसद के अंदर, इनके लिए भरत गांधी केवल एक सिर्फ साथ होना चाहिए आप लोगों। रामचंद्र एक थे, लेकिन वानरों ने साथ दिया, मनुष्य कोई नहीं थे। अब तुम तो मनुष्य हो। रामचंद्र तो अपनी सीता लेने गए थे, अपनी सीता की आबरू बचाने गए थे। भरत तो तुम्हारी आबरू बचाने के लिए, तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब तो आपको साथ देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, पक्षियों में ज्ञान है, लेकिन नेताओं में ज्ञान नहीं है। अब बात रही नोट कैसे चलेगा। अभी परसों भाई कह रहे थे नोट कैसे चलेगा। अरे ये बताइए कि नोट की आज की परंपरा नहीं है, नोट की आज की परंपरा नहीं है। आपको बता दूं, नोट कितने सदियों से चला आ रहा है। 1540 से लेकर 1545 तक, 1540 से 1545 तक
इतिहास उल्लेख है। शेर शाह सूरी ने किया था इसका, उनके काल में हुआ था, जो सिक्कों के रूप में जिसका वजन 178, ध्यान रखना 178 ग्राम, लगभग 11.5 ग्राम था। 11.5 ग्राम का बन गया था सिक्का। आज कहते हैं नोट चले, अरे भैया जैसा जैसा जरूरत पड़ता है तैसा तैसा नोट छप जाता है, जैसी जैसी मुद्रा छप जाती है। फिर स्वतंत्रता के पूर्व पाई में पैसा बांटा गया, कहीं 3 पाई में, कहीं 4 पाई में, और धीरे धीरे आने चले फिर जो आज कहावत है 16 आने सच, 16 आने सच यानी रुपया होता था। फिर 1957 दशमलव प्रणाली आई, 1957 में दशमलव प्रणाली आई और परिवर्तन हुआ और पैसे को बांटा गया, जो कि 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे तक का प्रचलन किया गया। 1 पैसे तक का प्रचलन किया गया। आज तो उसका रूप इतना हो गया कि कागजों तक छपने लगा, और जब कागजों में छपने लगा तो अब तो कागज की भरपाई है, भरपार है, अब कागज की क्या कमी है। ध्यान रखना, कागज पर सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 1832 तक द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार ने कागज में मुद्रित किया था, बिहार में। इसके बाद ब्रिटेन आया और अमेरिकी डॉलर, ब्रिटेन पौंड स्टिलिंग, जापानी येन व यूरोपीय संघ की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक से जाना जाता था। लेकिन 15 जुलाई 2010 में, अब तो बच्चे जानते हैं 2010, 15 जुलाई 2010 में एक नई पहचान मिली। यह पहचान ऐसे मिली कि रुपए की पहचान मिल गई और इसको पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की मुद्रा से अलग पहचान दिया गया। यह पहचान के कारण अब विदेशों में आर्थिक व्यवहार आसान हो गया। बताएं कब कब नोट छपा, कितनी कितनी बार सिक्के छपे। इसकी पहचान मिली, रुपए के रूप में प्रस्तुत हुआ और भारतीय औद्योगिक संस्था के प्राध्यापक श्री उदय कुमार इस प्रतीक के देवनागरी लिपि का अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया। साथ ही इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार करने के लिए उन्होंने 2.5 लाख की राशि पुरस्कार मिली थी। 2.5 लाख की राशि जब उन्होंने डिजाइन तैयार की थी। भारतीय मुद्रा के इतिहास में बहुत कुछ और उनका नाम अमर हुआ। बातें तो बहुत सी हैं, अरे दूर मत जाइए, आपको अभी अभी ताजी खबर सुना दूं। जब एक आदमी कुछ बोले तो कोई गिनती नहीं, लेकिन सब लोग जब एक आदमी को, बच्चा को क्यों ना वोट देके खड़ा कर दें, तो जो कुछ बोले सबको मानना पड़ता है। सब बोले तो कुछ नहीं, और वो जो कुछ बोले तो सबको मानना पड़ता है। ये है व्यवस्था। आप पहले कह रहे थे, जो मैंने बताया था भगवान की देन। भगवान की देन नहीं है, कानूनों की देन है। बताइए, आपको किसी को याद है 2016 में रात के 8 बजे, रात के 12 बजे 8 नवंबर माह, मुझे याद है, रात के 12 बजे 8 नवंबर माह 2016 की अंतिम साल जाने में नरेंद्र मोदी 56 इंच चौड़ा सीना है जिनका, जिन्होंने क्या किया, तहस नहस हो गया सब। अब चला, उससे फायदा हुआ, लाभ हुआ, वो नेताओं को हुआ, हम गरीबों को कुछ नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि गरीब को अगर बच्ची बीमार है और वो गल्ला लेने के लिए, देने के लिए गया, जिसको भूख लगी है वो लेने के लिए गया तो महंगा, और देने के लिए गया तो सस्ता, और पर्ची कटाओ, गल्ला जमा करो, पैसा मिलेगा परसों। अब हॉस्पिटल में उसकी बीवी मर रही है तो मर रही है, पैसा मिलेगा परसों। ये और हो गया, ये हो गया। अब राहत मिली या सफलता मिली या विफलता हुआ, इसका परिणाम आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से नोट छपते रहे, 500 का नोट, 1000 का नोट, परिवर्तन हुआ, सबको पता है। अब कहते भरत गांधी क्या कर लेंगे, अब ये कर लेंगे कि नोट, भरत गांधी का नोट, भरत गांधी की पार्टी, भरत गांधी का दल, वोटर दल अलग होगा। जिस प्रकार ये इतिहास अभी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा थोड़ा छूट गया हो तो क्षमा करना, इसी प्रकार से अलग। ये केवल एक देश की लड़ाई नहीं है, ये केवल एक देश की लड़ाई नहीं है, ये पूरे विश्व ग्लोबल की लड़ाई है। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पॉवर्टी एंड पीस, समझ जाइए, पढ़े लिखे हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं। अब ये नमूना पेश है।
समय रहते, ये हमारे मिशन के लोगों के पास, बहुत लोगों के पास है, समय रहते हुए सबके पास घर घर ये नोट पहुंच जाएगा। और अब वोटरों की सरकार अलग होगी और सरकारी, पहले की सरकार दलालों की सरकार अलग होगी, चमचों की सरकार अलग होगी और गरीबों की सरकार, गुलामों की सरकार अलग होगी। इसमें गौरतलब बात है, ये दो कबूतर ऐसे ही नहीं है, ये ग्लोबल का जो चित्र है ऐसे ही नहीं है, ये कटहल का पेड़ है ये ऐसे ही नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग है ये ऐसे ही नहीं है। इस नोट पर जब विस्तार पूर्वक मीटिंग की जाएगी, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल छोटा छोटा इतना ही, संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग और ये कटहल का पेड़, जैसे जड़ से फलता है कटहल, इसी प्रकार से संविधान वोटर से फलता है, गांव से पैदा होता है और दिल्ली तक जाता है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते हैं केवल वोटर से। भरत गांधी ने तो इतना तक कह दिया कि वोटर है, अगर आम जनता गरीब भूखमरी में मर रही है और पलायन करने जा रही है तो एक किराया नहीं लिया जाए। हमारे वोट से ट्रेन चलती है, हमारे वोट से ट्रेन चलती है, तो किराया उनसे लिया जाए जो अरबों खरबों कमाते हैं, जो लेट के जाते हैं, अगासुर बगासुर बन के जाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी बेचारा दबे कुचले जाता है, ठुसा ठुस भूसा की तरह जाता है, उससे तो कम से कम पैसा ना लिया जाए। और जिंदगी में एक बार हवाई जहाज की यात्रा जरूर कराई जाए, उसको जीवन में एक बार टोकन दे दो, उसे पता चले कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी जब मैंने बनाई है तो मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है। जीवन में एक बार उसको मिले कि जब नेता को सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं तो उसको जीवन में एक बार देखिए। अब आपकी तमन्ना है तो जाते जाते मैं दो चार शब्द और बोलते जाता हूं। भाई साहब कह रहे हैं तो चलो उसकी मान रखता हूं उनकी बातों का। अब तो मजहब आज कोई ऐसा बनाया जाए, अब तो मजहब आज कोई ऐसा बनाया जाए जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। एक फूल ऐसा अपनी बगिया में खिलाया जाए, एक फूल ऐसा अपनी बगिया में खिलाया जाए। आग बैठी है महागंगा में झेलम में भी, आग बैठी है महागंगा में भी झेलम में भी, और कोई बताए कहां जाकर नहाया जाए, कोई बताए कहां जाकर नहाया जाए। और प्यार का खून क्यों हुआ है ये समझने के लिए, प्यार का खून क्यों हुआ है ये समझने के लिए, और हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। अब तो मजहब आज कोई ऐसा बनाया जाए, तेरे दुख या दर्द का मुझ पर भी हो इतना असर, तेरे दुख या दर्द का मुझ पर भी हो इतना असर। तू रहे भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए, तू रहे भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए। जिस्म चाहे दो हों लेकिन दिल तो एक है, जिस्म चाहे दो हों लेकिन दिल तो एक है। तेरे आंसू मेरी पलकों से, तेरे आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए, जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब आज कोई ऐसा बनाया जाए जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए। जय वोटरशिप, जय जगत, जय जनादेश, जय दसौंदा, जय दमोह, जय दिल्ली।